हाय गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। बहुत दिनों बाद मिल रही हूँ एक्चुअली। लास्ट व्लॉग शायद करवा चौथ का ही किया था मैंने। और अभी जो है मैं सेक रही हूँ धूप, बिकॉज़ ना थोड़ा सा ऐसा होता है आजकल बेबी के लिए, जल्दी से सिर सुखा लो और उसके बाद जो है धूप ले लो ताकि इसको ठंड ना हो जाए, क्योंकि फर्स्ट सर्दी है तो काफ़ी केयरफुल रहना पड़ता है। तो ये है आज का व्लॉग होने वाला है थोड़ा सा स्पेशल। बेबी के लिए भी कुछ होने वाला है, वो मैं आगे शेयर करूँगी क्या होगा। प्लस मेरा भी आज जो है 40 डेज़ होता है, स्पेशली 1.25 महीना जिसे बोलते हैं वो कंप्लीट हो गया है आज। तो आज भी कुछ रिचुअल्स होते हैं छोटे छोटे से, जिसके बाद में मतलब फिर सब कुछ अलाउ हो जाता है, किचन में जाना है नॉल वो सब अलाउ हो जाता है। प्लस आप कहीं भी बाहर जा सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो, सब कुछ हो सकता है। तो उसके भी छोटे छोटे रिचुअल्स है, वो भी मैं शेयर करने वाली हूँ। प्लस बेबी की भी थोड़ा बहुत कुछ होने वाला है, वो भी मैं बताऊँगी आपको क्या होने वाला है। तो आज है मंडे, कल थी एकादशी जो देवउठनी एकादशी होती है वो, तो आज उसका नेक्स्ट डे कितना 15 नवंबर आई थिंक, हाँ 15 नवंबर है। आजकल तो डेट का पता नहीं रहता। और ये 40 डेज़ जो 1.25 महीना है वो कैसे निकल गया पता ही नहीं है यार। मतलब ना ऐसा होता है कि आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है, आपके साथ क्या हो रहा है आपको खुद को पता नहीं होता। प्लस बेबी के साथ आप हर मोमेंट एंजॉय करते तो पता भी नहीं रहता कि हो क्या रहा है। तो ऐसे निकल गए 40 डेज़। तो कई बार उठाया है कैमरा भी, व्लॉगिंग भी करी है। प्लस ऐसा होता है कि हाँ मूवमेंट्स तो इसके कैप्चर करने ही होते हैं, तो हाँ वो सब भी किया है मैंने। लेकिन ऐसा है कि प्रॉपर व्लॉगिंग नहीं हो पाई है। तो मैं सोच रही हूँ अब सब कुछ हो गया है, 40 डेज़ भी हो गए हैं, तो आप एटलीस्ट बाहर जा सकते हो, रूम से भी इधर से उधर। नहीं तो ऐसा हो जाता था ऐसा कैद खाने की तरह आप कैद हो गए हो, तो ऐसी फील आती थी। तो नहीं, अब वापस से मैं ट्रैक पे आने वाली हूँ। तो देखो मतलब कल जाके मैंने थ्रेडिंग करवाई, इवन करवा चौथ पे भी नहीं करवाई किसी पे भी। मतलब ऐसे हो गया था कि यार भूत जैसे बन रहे हैं, कुछ ना खुद की केयर हो रही है, कुछ नहीं हो रहा, बस ऐसे हो रहा था थोड़ा सा ना। तो अब थोड़ा जाके रिलैक्स मिलेगा। कल ही मैंने पार्लर वाली को बुलाया घर पे कि यार आ जाओ कुछ कर जाओ तो थोड़ी शक्ल सुधर जाए मेरी। तो बस अब मैं अभी ऑलमोस्ट आई थिंक 10-11 बज रहे हैं, हाँ 11 बजने वाले हैं। तो मैं नहा धो के बस धूप सेक रही हूँ। बेबी को भी धूप में सुलाया हुआ है, ये देखो दिख रहा है। ये बस ऐसे झूले में सो रही है वो। अब मैं चाह रही हूँ उसकी मालिश करने। मालिश करने के बाद में मम्मी जी गए नहाने। आज के दिन भी कुछ होता है सफाई वगैरह, और जो भी मतलब जिस रूम में हम रुके थे उसमें भी साफ़ सफाई होती है। प्लस उसके जो भी होता है वो सब पार्ट है साफ़ सफाई का, वो आई थिंक सबके यहाँ होता होगा, तो उसको ज़्यादा एक्सप्लेन भी नहीं करना मुझे। तो बस अब मैं जा रही हूँ बेबी की मालिश करने, उसको नहला दूँगी, फिर चालू होंगे। एक बार मम्मी जी नहा लें, फिर उसके बाद में जो भी थोड़ा बहुत होना है रिचुअल्स वगैरह वो सब चालू होगा पूजा का। और आज मैं पहनने वाली हूँ पीलिया, जो सूरज पूजन में मेरे मायके से आया था। तो यही सब है, मैं दिखाऊँगी आपको धीरे धीरे जो भी हो रहा है। तो अभी मैं जा रही हूँ बेबी की मालिश करने, फिर मिलेंगे हम आपसे। ये देखो उसकी आवाज़ आ गई, बहुत देर से खेल रही थी धूप में। अब मैं जा रही हूँ उसकी मालिश करने। ये देखो माला लो ना बच्चा, ओए 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 बेबू, ओ बेबू, ओ बेबू क्यों रो रहा है। तो यहाँ हो रही है बेबी की मालिश। सबसे पहले मैं कर रही हूँ लई। ये होता है जैसे बच्चों के बाल होते हैं ना, हेयर शुरू में जो आते हैं, तो उसके लिए लई करनी पड़ती है ताकि वो निकल जाए। तो आटा और हल्दी मिक्स करके नॉर्मल आटे की तरह इसको गूंथ लेते हैं। फिर इनके पूरी बॉडी पे, वैसे डेली तो मालिश वाली लगा रखी, तो मालिश वाली करती है। मैं सिर्फ आज ही कर रही हूँ बिकॉज जब वो नहीं आती है तब भी करती हूँ, बिकॉज जो है आज पूजा है तो उस वजह से जल्दी जल्दी सारा काम करना था, इसलिए उसको नहीं बुलाया। तो ये लई करने के बाद में फिर मालिश करते हैं ताकि जो हेयर्स हैं वो निकल जाए इनके, क्योंकि अभी बॉडी इनकी कमज़ोर होती है ना, तो अभी तो निकल। तो यहाँ पहन लिया मैंने पी लिया। ये देखो इस तरीके का होता है। मैं दिखाती हूँ आपको थोड़ा सा इस काइंड ऑफ फुल लुक में दिखाऊंगी अभी आपको। येलो एंड रेड का मिक्सचर होता है। ये हमारे यहाँ पे जब बेबी होता है तो उसके बाद जो सूरज पूजन होता है उस टाइम पे मायके वाले लेके आते हैं। तो पापा पिंकू आए थे तो ये लेके आए थे। तो बस आज उसी से रिलेटेड एक और रिचुअल है 1.25 महीने वाला, तो बस उसी के लिए मैंने इसको पहन लिया है। यही पहन के मैं सारे रिचुअल करूँगी। अभी बस मैंने साड़ी पहनी है, मतलब ये हम इसको पीलिया बोलते हैं एक्चुअली, स्पेशली ये इसी ओकेज़न के लिए मिलता है हमारे वहाँ पे। बाकी तो लोग जो है वो बंदेज की साड़ी ऐसा कुछ कहते होंगे, बट हाँ वी कॉल इट पीलिया। तो अभी
मैं थोड़ा सा देखो कान में भी कुछ नहीं, बेबी की वजह से मैंने कुछ नहीं पहन रखा, क्योंकि एक दिन पहना ना तो वो थोड़ा ढीला था तो लूज होके बेड पे गिर गया। उसके बाद से मुझे डर लगने लग गया कि यार कहीं बेबी के चुभ जाए, कहीं कुछ हो जाए, तो इस वजह से मैं पहनना ही छोड़ दिया कि कहीं जा नहीं रहे, जब जाते हैं तो पहन लेते हैं, तो घर में मैं ऐसा कुछ पहनती नहीं हूँ, तो इसीलिए तो अब मैं थोड़ा सा ऐसे ईयरिंग्स वगैरह डाल के थोड़ा सा मैं रेडी हो जाती हूँ, एंड देन फिर जो है हम करेंगे जो भी रिचुअल्स होते हैं थोड़े बहुत वो। तो अभी मैं तो कर लेती हूँ, रेडी हो जाती हूँ। इसके साथ का ब्लाउज़ जो है वो रेडी नहीं हुआ, बिकॉज मैं बाहर नहीं जा सकती थी टेलर के वहाँ पे, और जो है ये भी मैच हो रहा है, वैसे कोई नहीं है, गोल्डन के साथ थोड़ा सा गोल्डन हो ही रहा है, तो बस ये है। बाकी सिलवाऊंगी जब भी थोड़ा टाइम मिलेगा बाहर, अब तो खैर बाहर जा सकती हूँ मैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बस मैं वही कर रही हूँ। बाकी मैं अभी आपको फुल लुक दिखाती हूँ अपना। ये ऐसा होता है पीलिया, ये देखो आप, इस तरीके की साड़ी होती है, येलो, ये थोड़ा सा ऑरेंज भी है, तो आप मतलब ऐसे है कि ऑरेंज येलो के शेड में कुछ भी होना चाहिए थोड़ा सा, इस तरीके से देखिए। ये वैसे गोल्डन ब्लाउज इसके साथ प्रॉपर जा रहा है, इसलिए मैंने ना एक गोल्डन ब्लाउज सिलवा के रखा कि काम आएगा। तो सबसे पहले जो मेन होता है कि चूड़ा पहनना होता है, तो ये पुराना जो चूड़ा पहन के मैं डिलीवरी के लिए गई थी वही चूड़ा मैंने पहना हुआ है, और जो गोद भराई के टाइम पे चूड़ियाँ आती हैं उनमें से वो चूड़ियाँ पहनी हुई थी, तो वही है। अब जाके आप नया पहन सकते हो, तो वही मेन रिचुअल वही होता है एक्चुअली। तो जिस तरीके से गोद भराई में किया था सेम काइंड ऑफ आपको हल्दी लगानी है पहले हाथों में, तो और उसके बाद में नया चूड़ा पहनना है। तो सेम चीज़ हमने गोद भराई में करी थी, जिसने वो व्लॉग देखा उसको पता होगा चुल में। तो मैं सबसे पहले हल्दी लगाने जा रही हूँ। हल्की हल्की लगा रही ताकि कपड़े गंदे ना हो। ये हो गया। मदन लो है, मैं हूँ, मनीष है, बस तीनों ही हैं, तो ऐसा कुछ है नहीं। वैसे तो इनमें बधावे गाए जाते, गीत गाए जाते, बट हम लोग वहाँ है नहीं, यहाँ किसी को आता नहीं है, तो जब बाद में कभी उधर जाएंगे तब वो भी काम कर लिया जाएगा। तो बस लग गई हल्दी हाथों में, अब चूड़ा पहन लेते हैं। तो जो चूड़ा हम पहनते हैं उसके साथ में कुछ शायद आते हैं ऐसे टुकड़े ना, वो शायद भगवान को चढ़ाए जाते हैं, अभी कंफर्म नहीं हूँ, जैसे जैसे होगा तो मैं बताती जाऊँगी। ये हो गया हल्दी का काम। तो ये देखो बेसिकली जहाँ आप पानी रखते हो, जैसे ये गगरा रखा हुआ है, तो यहाँ पे पूजा होती है। ये दो तरीके के ऐसे लोटे भर लो, या फिर कलश हो तो कलश, और ये ऐसा साथी या स्वास्तिक बना के और उसकी पूजा की जाती है। तो मेन जो होता है वो किचन में एंट्री के लिए होता है। तो ये यहाँ पे पूजा हो गई, एंड देन एक मतलब दो जगह पूजा करते हैं। यहाँ पे भी ऐसे आरओ लगा हुआ है, तो पानी के वहाँ पे शायद, वैसे तो बेसिकली ये होती है कुआं पूजन कहते हैं, और कुएँ पे जाके वैसे पूजा करनी होती है, बट हाँ यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं गुड़गांव में, तो बस हम लोग ने यहाँ पे ये करके ऐसे थोड़ा बहुत शगुन का रिचुअल हो गया है। बाकी तो नहीं, तो गांव में तो गीत वगैरह गाते हैं, बधाई वगैरह गाया जाता है, लेकिन अब फिर जब जाएंगे उधर तो गाया जाएगा। बाकी यही सब था। इन दोनों को मैंने सिर पे रखा, एंड देन फिर ये ऐसा स्वास्तिक बना के इसकी पूजा करी। नाउ आई ऑफिशियली कैन एंटर किचन। तो मी ट्रेडिशनल ब्लॉगर मनु, ये देखो, तो मेरा चूड़ा पहन लिया बेसिकली, और ये काला धागा बांधा जाता है, नज़र के लिए होता है। और किचन की भी पूजा हो गई, जो दिखा दिया था मैंने। यहाँ पे गई हैं मम्मी जी आसपास की कुछ लेडीज़ को बुलाने, ताकि पैर छू लो उनके आशीर्वाद के लिए, तो वो वहीं गए हैं बुलाने। बाकी बस इतना सा होता है, सिर्फ वो पूजा मेन होती है, वो हो गया। और चूड़ा पहनना मेन होता है, नया चूड़ा पहना जाता है। शाम को है बेबी का भी एक रिचुअल ही होता है, वो 1.25 महीने में होता है, वो मैं दिखाती हूँ आपको। चलो अभी तो आंटीज़ आ गई हैं, तो उनके साथ चलते हैं। और यहाँ सो रहा है मेरा मिठूड़ा, ये देखो। बेबी को अभी नहला धुला के सुला दिया, तो नहाने के बाद ये आराम से 4-5 घंटे निकालती है। ये ला मेरा मिठूड़ा। तो शाम के बज गए 4। मैं अभी जो है थोड़ी देर सो ली हूँ, खाना खाने के बाद सो गई थी। बाकी बेबी जो है अपनी दादी के पास आगे सो रही थी। ये फिर अचानक से इसको भूख लगी ना बहुत देर बाद, तो ये फिर रोने लगी। फिर इसको अभी लेके आया इधर, तो बस मैं अभी इसको फीड ही करा रही हूँ। बाकी थोड़ी देर बाद इसका सब कुछ शुरू करेंगे, जो भी एक छोटा सा रिचुअल है, बट बहुत इम्पॉर्टेंट है एक्चुअली। हाँ बेबी, तो
मिलते हैं थोड़ी देर में। दिख ही रहा होगा कैसा नींद सा चेहरा हो रहा है आजकल, तो नींद भी पूरी नहीं होती, मतलब पूछो मत। तो ये क्लिप जो है, ये फ्रेम हम तीनों लोग शेयर कर रहे हैं। ये देखो पहले 2 लोग हुआ करते थे, ओले भाई इसको तो नींद आ रही है देखो। तो यही है एक्चुअली, इसका यही शेड्यूल है। दिन में सोती है, दिन में सोती है, रात को जगाती है, वही वाला सीन है। रात में होते हैं बच्चे तो रात में जगाते ही हैं। तो मैं इस व्लॉग में, हमने एक्चुअली यूट्यूब फैमिली के साथ में बेबी का नेम रिवील नहीं किया, तो हम सोच रहे हैं कि इसी व्लॉग में रिवील कर दिया जाए। तो ये नेम बहुत ही स्पेशल है और बहुत ही मीनिंगफुल भी है जो नेम रखा है। इसके डैडू ने रखा है एक्चुअली ना, तो डैडू ही बताएंगे क्या नेम रखा है। नित्या। यस, नित्या। तो नित्या का मीनिंग भी बता दो, क्यों रखा है, कैसे रखा है पर्पसफुली। नवरात्र में हुई थी ना 2nd डे, हाँ, तो दुर्गा माता के नाम पे रखा है नित्या। हाँ, और एक्चुअली हमें वैसे ही दुर्गा माता से बड़ा प्यार है यार। तो और मुझे माता रानी चाहिए थी, भगवान थैंक यू। तो वही है, और नित्या नेम है ये। हमने ऐसे घर का कह लो या ऑफिशियल भी कह लो, अभी तक ऐसा कुछ फाइनल नहीं है, बट हाँ कुंडली वाला जो नेम है वो नेम निकला है ती। यस, हिंदी वाला ती। तितली वाला ती जो आता है ना, बड़ी ई के मात्रा वाले, तो वो ती है। तो उसके लिए हमने ज़्यादा नेम है नहीं एक्चुअली ती से ना, तो वही है। तिक्षा सोचा है मैंने, बाकी लेट्स सी कि क्या फाइनलाइज होता है। प्लस इसका निकनेम भी अभी तक फाइनलाइज नहीं है। निकनेम के लिए राघव के बेटे का भी ऐसे कुछ निकला, नू पे निकला है, तो नू पे तो सारे माउंटेन नेम होते हैं। हाँ, तो हाँ। वो र पे रख रहे हैं, तो भैया बोले कि र पे काफ़ी नहीं है क्या, जो दूसरा भी चाहिए। हाँ, तो हम लोग इसका निकनेम भी फाइनलाइज अभी किया नहीं है। वैसे तो इसको कुछ भी बुला देते हैं, लड्डू, मिट्ठू, कुछ भी, ऐसे बच्चों को तो यार कुछ भी बुला देते हैं, गुल्लू। तो वही है। अगर ती के लिए आपके पास कोई सजेशन हो जो हम इसका स्कूल में, और वैसे तिक्षा के अलावा, तो आप लोग बता सकते हो। तिक्षा का मीनिंग एक्चुअली हैप्पीनेस होता है। तिक्षा तो तिथि भी है वैसे तो, तिक्षा भी है, पर मुझे तिक्षा थोड़ा सही लग रहा था तिथि से। तो और तीर्था भी है वैसे, बट मैं सोच रही हूँ कि लोगों को लेने में मुश्किल ना हो ना नेम, जैसे घर में बड़े लोग भी होते हैं तो उनके लिए भी। तो तिक्षा इज़ गुड वन। बाकी आपके पास कोई सजेशन हो तो बताना। और हम लोग घर पे, मेरे माइंड में जो नेम था वो था सिया। ये कह रहे कि एक तो नाम तुम रख लो, मतलब है ना। मैंने बाजी मार ली। हाँ, इन्होंने बाजी मार ली सीरियसली। मतलब ये नित्या नेम ऐसा था रैंडम, जिस दिन ये हुई, जिसको बोलो सबको पसंद आ रहा है। हाँ बिल्कुल। हम लोग ना जैसे ये हुई थी 8th को, तो 9th को मॉर्निंग में ये आए मेरे पास। आई डोंट नो, आपने 8 मैं नाइट में बोल दिया था। हाँ, ये जब इसको होश नहीं था। हाँ, ऑपरेशन की वजह से मुझे पता नहीं था कुछ, तो इन्होंने बता दिया था, बट मेरे को पता नहीं था एक्चुअली ना। दूसरे दिन आके कह रहे कि अच्छा मैंने ये नाम सोचा। मैंने कहा यार बहुत अच्छा है, तो इसलिए ये कह रहे कि एक नाम की मेहनत तो तुम कर लो, एक तो मैंने कर ही ली है। तो बस अब मेरे माइंड में जो है निकनेम है इसका सिया। तो लेट्स सी कि जो राम वाला सिया होता है ना, वो सिया। तो मैंने एक्चुअली चौपाइयाँ और रामायण खूब देखी है इसके टाइम में, तो मुझे अलग ही लेवल का प्यार है। तो बस वही है। बाकी और मिष्टी भी है माइंड में, मिट्ठू, मिष्टी, घर पे मिट्ठू कह लेंगे जिनको कहना है इससे। ये देखो भाई, ये सोने के मारे चैन नहीं है इनको तो बस सिया है, मिष्टी है। मे भी ज़्यादा चांसेस मिष्टी के हैं, बट हाँ मैं तो सिया भी कह सकती हूँ। मैं तो कुछ भी कह सकती हूँ। हाँ, हम कुछ भी कह सकते हैं, इसका नाम बिगाड़ सकते हैं, है ना। तो लेट्स सी क्या होता है। तो बस यही था कि मुझे नेम रिवील करना था आप लोगों के साथ में। तो बेबी का नेम है नित्या रानी, नित्या बेबी। Do you want to know? Well, I've been thinking about you, and I think I have to listen, because उसके ऊपर मत चढ़ो, ए बेटा। उसको उठा लो भाई। ले लो। अरे बेतू मेरा।
ऐसे बांट लो, आपस में बांट लो। आपस में ले लो सब मिल हो गया। एक छोटा सा रिचुअल करना था एक्चुअली, जैसे कि आपने देखी वो क्लिप ना कि उसमें ऐसे टब होता है। वैसे तो जो रिचुअल होता है वो ये होता है, जो सब्जी वाले के पास में आपने देखा होगा एक बड़ा सा ऐसा टब टाइप होता है ना, तो उसके अंदर बेबी को रख के ऐसे ऊपर नीचे करते हैं 7 टाइम्स या 11 टाइम्स ऐसे करके। तो हमने 7 टाइम्स किया। सारे बच्चे बुलाते हैं एक्चुअली, बहुत सारे, और फिर उनको टॉफ़ियाँ और ये सब देते हैं। तो वही किया। टब में पहले ऐसे साथिया वगैरह बना के और फिर उसमें रखते हैं गद्दा और ये सब, फिर बेबी को सुलाते हैं उसमें, फिर ऐसे ऊपर नीचे करके, और फिर किया जाता है कि भाई उसका मतलब होता है कि भाई इतनी बड़ी हो ना, ये सब। तो यही सब रिचुअल होना था, फाइनल था। अब इसके बाद सब कुछ ऐसे हो गया, मतलब जो भी रिलेटेड इससे होता है। बाकी ये रही अब ऐसे कहते हैं, मतलब इसके बाद से बच्चा बड़ा होना शुरू हो जाता है। ये था छोटा सा रिचुअल आज के दिन का। बाकी व्लॉग एंड करते हैं। इनको तो सोने से ही फुर्सत नहीं है। हाँ, दिन में सोते हैं ये तो। और ओ ओ तो चलो व्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय। बाय बाय कर दो, बाय बाय, बाय बाय।